नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत एक स्टार्टअप कंसल्टेंट आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सर्टिफिकेशन के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है लोगों के, उसी के रिगार्डिंग डाउट्स वगैरह रहते हैं सबसे ज़्यादा। और हमारे क्लाइंट्स को भी उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। वो पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेशन किन किन लोगों को लेना चाहिए, क्या हमारे बिजनेस पर ये सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल होता है या नहीं। तो उस सर्टिफिकेट का नाम है SOC2 टाइप 2 सर्टिफिकेशन। तो ये SOC सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन लोग इस रजिस्ट्रेशन को या इस सर्टिफिकेशन को ले सकते हैं, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी छोटी बड़ी बातें हैं इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि SOC सर्टिफिकेशन होता क्या है। अब देखिए, SOC सर्टिफिकेशन जो होता है ये एक टाइप का वॉलंटरी कंप्लायंस स्टैंडर्ड होता है, जिस स्टैंडर्ड को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA यानी कि इसको लोग काफ़ी सारे AICPA के नाम से भी जानते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट किया था। और जो SOC की फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेशन को कौन कौन से लोग ले सकते हैं या फिर किन किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि SOC2 सर्टिफिकेशन ये किन किन लोगों को लेना मोस्ट कंपलसरी होता है या फिर किन किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। अब देखिए, जो भी पर्सन जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं या फिर इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या फिर आपका मेनली जो डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में वो लोग जो कि कस्टमर के डेटा को, कस्टमर की डिटेल्स को क्लाउड सर्वर पे स्टोर करके रखते हैं, उन लोगों को ये SOC सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस SOC2 सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखिए, जितनी भी थर्ड पार्टी फर्म्स होती हैं जो कि क्लाइंट्स का डेटा को मैनेज करके चलती हैं, तो इसमें बेनिफिट ये मिलता है, एक तो आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी जनरेट होता है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ होती है, और थर्ड जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये आता है कि जो भी क्लाइंट का आप डेटा आप इसको मैनेज करके चल रहे हो वो 100% पूरा सिक्योर रहेगा, उस पर पूरी प्राइवेसी रहेगी। इस चीज़ को ये SOC2 सर्टिफिकेट एडमिट करता है। तो ये इसके कुछ मेन बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि ISO 27001 और SOC2 सर्टिफिकेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको एक दूसरे से कंपेयर करके चलते हैं, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि ISO 27001 ये भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड होता है और SOC2 भी इसी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ पे अब हम बात करते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा मेन रहता है वो रहता है इसका स्कोप। अब दोनों में स्कोप में डिफरेंस कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ISO 27001 ये एडमिट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपनी इंफॉर्मेशन का या फिर जो भी कस्टमर का डेटा है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, जबकि जो SOC2 सर्टिफिकेट होता है वो ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन SOC2 सर्टिफिकेट ले रही है उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ इस टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे कि जितना भी कस्टमर का डेटा है वो 100% सिक्योर रहेगा, पूरा मतलब प्राइवेसी रहेगी उस पर। तो ये इन दोनों में मतलब डिफरेंस होता है मेन। और इसके अलावा जो लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरी वगैरह रहती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या इस सर्टिफिकेशन में कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। मेन जो ISO में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। आपके बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स हो गए, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इसके अलावा आप जो भी वर्क करोगे वो आपका बिजनेस का स्कोप हमें रिटर्न में चाहिए होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेट में कितने ईयर्स की वैलिडिटी होती है। अब देखिए, इस सर्टिफिकेट में भी नॉर्मल अदर सर्टिफिकेट्स की तरह 3 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है। और अगर आपको ये सर्टिफिकेशन कराना है या फिर आपको इस सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप हमें नॉर्मली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।